धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः। उन विघ्नों को, उन बाधक तत्वों को, योग के उन शत्रुओं को रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए एक तत्व अभ्यास, एक परमपिता परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। जब परमपिता परमात्मा का निरंतर व्यक्ति अभ्यास करता है, उस अभ्यास से विघ्नों को समाप्त किया जा सकता है। विघ्नों को आने ही नहीं देंगे। विघ्नों का आना ही रुक जाएगा। व्यक्ति जागरूक हो जाता है वेद को पढ़ने से, वेद का स्वाध्याय करने से, वेद के अनुसार ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभावों को यथार्थ रूप में जानता है, समझता है। स्वाध्याय मनुष्य को मनुष्य बना देता है। स्वाध्याय व्यक्ति को व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध कराता है। स्वाध्याय हिंसा और अहिंसा को समझाता है। स्वाध्याय सत्य और असत्य का बोध कराता है। उचित अनुचित का भान तब व्यक्ति को होता है जब शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का बोध करता है, और विशेषकर जब वेद का स्वाध्याय करता है तो वेद में ईश्वर के जिन गुण, कर्म, स्वभावों का वर्णन आया है, उनको यथार्थ रूप में जब जान लेता है, तब उसके समक्ष ये बात आ जाती है, ये जो विघ्न हैं, इन विघ्नों को रोकना है। बिना विघ्नों को रोके मैं योग मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। व्याधि को रोकेगा, और व्याधि को इसलिए रोकेगा, वेद स्वाध्याय के माध्यम से उसको ये पता लगता है कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। शरीर किस प्रकार का है, शरीर की प्रकृति क्या है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, और मेरी प्रकृति किस प्रकार की है, शारीरिक स्थिति को अनुभव करता हुआ, शरीर के अनुरूप, स्वास्थ्य के अनुरूप, अपने लक्ष्य के अनुरूप, ईश्वर के आदेश के अनुरूप, यथार्थ सत्य के अनुरूप, विवेक वैराग्य के अनुरूप अपने शरीर को बनाए रखने के लिए जब व्यक्ति भोजन करता है, अनुकूल भोजन करता है, प्रतिकूल भोजन नहीं कर सकता, उसकी दिनचर्या, उसका जो शेड्यूल है वो ईश्वर के आदेश के अनुरूप होगा, वेद के अनुरूप होगा, अपने लक्ष्य के अनुरूप होगा। असमय जब चाहे तब नहीं खा सकता, बिना भूख के नहीं खा सकता, ऋतु के अनुरूप, ऋतु के अनुसार भोजन करेगा। उस स्थिति में उसके जीवन में व्याधियां यानी रोग उत्पन्न नहीं होंगे। और वेद का आदेश है, और वेद का उपवेद आयुर्वेद का भी आदेश है, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना है तो वो करेगा। आयुर्वेद के अनुसार,
आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन की शैली को बनाता है तो रोगों से मुक्त रहता है, व्याधि रूपी रोग उसके सामने नहीं आएगा। व्याधि योग में बाधक है, इसलिए उसको रोके रखता है। यदि किसी कारण से आ भी जाए तत्काल उसका समाधान करता है। अनेक बार व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता है, दूसरों के कारण से भी उस व्यक्ति में व्याधियां रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पूरी सावधानी रखेगा, फिर भी अगर कोई दूसरे व्यक्ति के कारण से अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण से उस व्यक्ति को कोई समस्या, कोई व्याधि आने भी लग जाए, व्याधि रोग आ गया हो तो तत्काल उसका समाधान करके उपचार करके स्वस्थ होगा, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के योग नहीं कर सकते। वो जागरूक रहेगा। और ये जो विघ्न है, अकर्मण्यता, कामचोरपना, कर्म न करने की इच्छा, जब व्यक्ति वेद का स्वाध्याय करता है, वेद को सामने रखता है, ईश्वर के आदेश को देखता है, तो वेद स्पष्ट कहता है अकर्मादस्यो। ऋग्वेद कहता है अकर्मादस्यो। ऋग्वेद का मंत्र है अकर्मादस्यु अभिनो अमंतु अन्यव्रतो अमानुषः त्वं तस्य अमित्रहन वध दासस्य दंभय। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र में उस मनुष्य के लिए संकेत किया जा रहा है जो कर्म नहीं करना चाहता है, कामचोर है, जी चुराता है, कर्तव्य कर्मों से जी चुराता है, भागता है, कार्य से कर्म से दूर रहना चाहता है, तो ऋग्वेद कहता है अकर्मादस्यु। जो कर्म नहीं करना चाहता है, जो कामचोर है, वो दस्यु है। दस्यु उसको कहते हैं जो व्यक्ति जनता की हानि करता है, समाज की हानि करता है, मनुष्य मात्र के लिए वो हानिकारक है, प्राणी मात्र के लिए वह हानिकारक है, इसलिए वो दस्यु है। दस्यु का मोटा अर्थ है वो डाकू है। वो बिना पुरुषार्थ के सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करना चाहता, जो कामचोर है, कर्मों से जी चुराता है, ऐसे व्यक्ति के लिए वेद कहता है अकर्मा दस्यु। इसलिए स्त्यान रूपी विघ्न को, योग का दूसरा विघ्न है स्त्यान, अकर्मण्यता, कर्म न करने की इच्छा रखना, कामचोरपना, ये जीवन में आने ही नहीं देता है। योगाभ्यासी वेद का स्वाध्याय करता हुआ वेद के आदेश को अपने समक्ष रखता है। वेद कहता है अकर्मा दस्यु, मैं अकर्मा नहीं बन सकता, मैं दस्यु नहीं हो सकता हूं, मैं पुरुषार्थी हूं, मैं पुरुषार्थ करने वाला हूं, मैं कर्म करने वाला हूं, मेरा स्वभाव ही कर्म करना है, मैं कैसे अकर्मा बन सकता हूं। क्रतोस्मरा वेद कहता है, यजुर्वेद कहता है तू तो क्रतु हो, तुम तो क्रतु हो, कर्म करना तेरा स्वभाव है। तू अपने क्रतुत्व को, अपने प्रयत्न को, अपने कर्म को जानो, समझो। क्रतोस्मरा, हे क्रतु, हे कर्मशील मनुष्य, तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो, अपने कर्म करने के सामर्थ्य को जानो। मैं कैसे अकर्मा बन सकता हूं और कैसे मैं दस्यु बनूं और जनता की हानि करूं जब व्यक्ति कर्म करता नहीं है।
कामचोर होता है वो जनता के लिए भार है। जैसे भिखारी लोग होते हैं, कर्म नहीं करना चाहते हैं, जब उनको कहा जाता है आप कर्म करो, आप ऐसा करो तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, भोजन मिलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं, वो कर्म नहीं करना चाहता है, बिना कर्म के ही वो साधनों को प्राप्त करना चाहता है। अकर्मा, मैं अकर्मा नहीं बन सकता हूं, मैं तो कर्मशील हूं। जब व्यक्ति वेद का स्वाध्याय करता है, वेद के साथ जुड़ा रहता है, ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, ईश्वर के आदेश को अनुभव करता है, तो वो अपने जीवन में स्त्यान को, अकर्मण्यता को आने नहीं देता। संशय तीसरा विघ्न है, तीसरा बाधक तत्व है, योग को होने नहीं देता है संशय। और संशय तब व्यक्ति को होता है जब उसको जानकारी नहीं होती है, उसको ज्ञान, नॉलेज नहीं होता है, उसको यथार्थता के बारे में बोध नहीं होता, विवेक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संशय से ग्रस्त होता है। संशयात्मा विनश्यति। जब व्यक्ति योग करना चाहता है, योगाभ्यास करना चाहता है, योगाभ्यास व्यक्ति तब कर सकता है जब व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करता जाए। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता वह व्यक्ति योगाभ्यास नहीं कर पाएगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करना चाहता है वह व्यक्ति योगाभ्यास नहीं कर सकता, क्योंकि स्वाध्याय न करने वाले व्यक्ति के मन में संशय बना रहता है। और संशयात्मा विनश्यति, जो संशय रखता है उसका नाश होता है, यानी वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। लक्ष्य से च्युत हो जाना, लक्ष्य से भटक जाना ही उसका नाश है, लक्ष्य से दूर होना ही उसका नाश है। संशयात्मा विनश्यति। इसलिए वेद कहता है स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करना है। और योग का भी ये आदेश है स्वाध्याय करना। स्वाध्यायाद योगमासीत, स्वाध्याय के माध्यम से ही योग कर सकते हो, बिना स्वाध्याय के योग नहीं कर सकते। जब व्यक्ति वेद का स्वाध्याय करता है, रोज वेद पढ़ता है और वेद के उन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को जानता है, न केवल ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को जानता है, स्वयं के गुण, कर्म, स्वभावों को भी जानता है। इतना ही नहीं, ये सारा का सारा ब्रह्मांड है, ये सारा जगत है, ये जो संसार है, संसार में स्थित जितने पदार्थ हैं, इन पदार्थों को भी जानता है। कौन सी वस्तु किस प्रकार की है, किस वस्तु से मुझको क्या मिलेगा, किस वस्तु से मेरे को लाभ क्या मिलेगा, हानि क्या मिलेगी, कौन सी वस्तु सुखदायी है, कौन सी वस्तु दुखदायी है, कौन सी वस्तु दुख का कारण बनती है और कौन सी वस्तु सुख का कारण बनती है। इन सभी बातों को बिना स्वाध्याय के नहीं जान सकते। जब व्यक्ति निरंतर वेद का स्वाध्याय करता है, उसके मन में संशय नहीं रहता। जब संशय नहीं रहेगा, सभी पदार्थों को यथार्थ रूप में, तात्विक रूप में, वस्तुस्थिति में जान लेता है, उसके मन से संशय हट जाता है, संशय का निवारण होता है, तब व्यक्ति योग में आगे बढ़ता है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद इसलिए व्यक्ति के जीवन में होता है क्योंकि व्यक्ति लापरवाही से युक्त रहता है, यानी जागरूक नहीं रहता है, सावधान नहीं रहता है, अलर्ट नहीं रहता है।
उसे ये बोध नहीं है कि ईश्वर निरंतर मेरे लिए कर्म कर रहे हैं। ईश्वर खाली कभी नहीं रह सकता। ईश्वर आलस्य प्रमाद कभी नहीं कर सकते। ईश्वर के स्वरूप को जाने बिना व्यक्ति आलस्य से, प्रमाद से ग्रस्त होता है। यहां व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, इन दो चीजों को हम लेते हैं। प्रमाद के साथ साथ आलस्य भी को साथ में जोड़ते हैं। और आलस्य और प्रमाद, इन दोनों के कारण से व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है, अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ता है और उसका लक्ष्य धरा का धरा रह जाता है और जीवन की लीला इतिश्री के रूप में समाप्त हो जाती है। पुनः व्यक्ति शरीर धारण करता है, फिर इसी प्रकार से इधर उधर के कर्मों में, व्यर्थ के कर्मों में लगा रहता है और जीवन की इतिश्री कर लेता है। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के इस चक्र में निरंतर चलता हुआ अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है। इसलिए इस आलस्य और प्रमाद को अच्छी तरह जान करके, समझ करके इन शत्रुओं को दूर करना है। ये जो व्यक्ति आलस्य करता है, ये जो प्रमाद करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसे ये पता नहीं है ईश्वर मेरे को देख सुन जान रहे हैं। ईश्वर की उपस्थिति में उपस्थित हूं। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, मेरे को देख रहे हैं, जान रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैं जाकर के ईश्वर को नजरअंदाज करके कुछ कर सकता हूं। ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उसके साथ साथ सर्वशक्तिवान है। मैं उससे बलवान नहीं हूं, उससे अधिक शक्तिशाली नहीं हूं। मेरे को डरना ही होगा ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान होकर, सर्वव्यापक होकर, सर्वज्ञ होकर मेरे को देख सुन जान रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैंने किसी कर्म को किया है तो उसका फल निश्चित रूप से ईश्वर देगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। जब व्यक्ति ईश्वर की न्यायकारिता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को, उसकी सर्वव्यापकता को, उसके सर्वज्ञ स्वरूप को जान लेता है, तब व्यक्ति आलस्य से, प्रमाद से ग्रस्त कभी नहीं हो सकता। आलस्य और प्रमाद रूपी शत्रुओं को अपने जीवन से हटा देगा। इसलिए एक तत्व अभ्यास, ईश्वर का अभ्यास निरंतर करते जाना है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।